Hello students, welcome once again here in Pinnacle Physics. How are you? Because revert back पॉसिबल नहीं है, so let us assume कि बढ़िया ही हो घर पे. ठीक है. So आज हम क्या कर रहे हैं, इस सेशन का हमारा डिस्कशन है 12th फिजिक्स CBSE. So basically because this is the very first lecture, so we are going to discuss about only the introduction part, the syllabus which we have to carry out थ्रू आउट द सेशन. हमें कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं, कितने चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर को यूनिट में कैसे डिवाइड किया हुआ है, उन यूनिट का कोलैबोरेटेड मार्क्स कितना है, कितनी वेटेज का चैप्टर है, उसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे और किस तरह का क्वेश्चन पेपर आएगा आपका, उसमें कितने मार्क्स का सेक्शन कौन सा होगा, किस तरह के क्वेश्चन है. जस्ट बेसिक बातें करेंगे अपने और फिर देखते हैं हमें थोड़ी सी समझ रखनी है इसकी. वेरी बेसिक चीज़ है. इस चीज़ को जब भी कंप्लीट हो जाएगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो. और दूसरा, दिस इज द ऑफिशियल सिस्टम कि क्या सिलेबस है, क्या प्लान है. लास्ट ईयर थोड़ा चेंज हुआ है, बिफोर लास्ट ईयर अलग था और लास्ट ईयर और इस ईयर के लिए अलग है. न्यू सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग हम वीडियो बना रहे हैं. इस 1920 और आफ्टर दैट स्टूडेंट्स के लिए 2021. ओके, सो वेरी बेसिक चीज़ से स्टार्ट करते हैं. आपको पता है कि क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो इसके अंदर थ्योरी का वेटेज है 70 मार्क्स, नॉट मीटर मार्क्स, और प्रैक्टिकल का वेटेज है 30 मार्क्स. सो टोटल हो गया 100 मार्क्स. नॉट अ बिग डील. ओके, अब इसके अंदर से हमें कितने स्कोर करने हैं 100 में से. वी टारगेट फॉर 100 ऑन 100. मिशन #मिशन 100. ठीक है, बात की बात है, वो देखी जाएगी. पहले हम बात करते हैं हमें क्या क्या कवर आउट करना है. तो अगर चैप्टर वाइज देखें तो हमारे पास 14 चैप्टर्स हैं जो कि यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं आपके लिए. फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड. इसके अंदर ब्रीफ थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको मैं कि क्या क्या पढ़ना है हमें इसके अंदर. इसके अंदर चार्जेस से रिलेटेड बात पढ़ेंगे, चार्ज को रेस्ट पे रख करके. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसके अंदर भी चार्ज रेस्ट पे रहेगा बट पोटेंशियल डिफरेंस, कुछ अलग टर्म्स पढ़ेंगे हम. कैपेसिटेंस, इसमें एक डिवाइस पढ़ेंगे कैपेसिटर क्या होता है और उसके कॉम्बिनेशंस, उसके बारे में पढ़ेंगे. करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये एक्सटेंशन है 10th क्लास के अंदर जो आपने पढ़ा था 12 चैप्टर CBSE वालों ने. करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसका उसी को बेस लेकर के आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे. नेक्स्ट इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म एंड मैटर. ये मैग्नेटिज्म से रिलेटेड चैप्टर है हमारे पास दो, और ये एक्सटेंशन है चैप्टर नंबर 13 के जो हमने वहाँ पढ़े थे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. नेक्स्ट हमारे पास EMI स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था. वहाँ पे जस्ट एक टॉपिक था और उस पर एक एप्लीकेशन थी इलेक्ट्रिक मोटर की और एक रूल था, राइट हैंड थंब रूल. अब यहाँ पे एक चैप्टर है कंप्लीट, हम इसके अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे कि करंट कैसे फ्लो करता है, इंड्यूस कैसे किया जाता है, किस डायरेक्शन में होता है प्रॉपर्ली. और एक क्वेश्चन आपको तंग करता था ऐसा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, इसके अंदर किस डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होगा. तो वो प्रॉपर्ली आपको पता चलेगा जहाँ पे किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होना है इसमें और क्यों होना है, कौन सा रूल लगता है इसके अंदर. नेक्स्ट है हमारे पास EM वेव्स, स्किप हो गया है. AC माने अल्टरनेटिंग करंट. ये भी हमने कुछ 10th क्लास का काफ़ी सारा है इसके अंदर पोर्शन. अल्टरनेटिंग करंट के नाम पे हमने अल्टरनेटिंग करंट का जस्ट इंट्रो देखा था, अल्टरनेटिंग करंट का AC जनरेटर देखा था. तो AC जनरेटर भी है, इंट्रो भी है, बट काफ़ी कुछ ज़्यादा है इसके अंदर. फिर है EM वेव्स, ये टोटली न्यू चैप्टर है आपके लिए. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ेंगे इसके अंदर कि लाइट इज ऑल्सो अ वेव. फिर नेक्स्ट हमारे पास रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स. ऑप्टिक्स माने चैप्टर डिवोटेड टू द लाइट. रे ऑप्टिक्स बेसिकली एक्सटेंशन है आपका 10th क्लास में जो आपने पढ़ा था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, चैप्टर नंबर 10. तो हम लाइट को एज अ रे मान करके करेंगे. 10th में तो सिर्फ रे ही माना था, वेव वाला कंसेप्ट डिस्कस करा था बट छोड़ दिया था उसको. और फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें हम लाइट को वेव मान करके काम करेंगे. एक चैप्टर में रे मान के काम करेंगे, एक चैप्टर में वेव मान के काम करेंगे. तो इसका मतलब तो डुअल नेचर हो गया. Hence, we get the title of our next chapter, dual nature of radiation and matter. इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि मैटर का और रेडिएशन का, रेडिएशन माने एनर्जी, जस्ट लाइक लाइट, उसका डुअल नेचर होता है कि रे भी होता है, वेव भी होता है. तो हम इसके अंदर डुअल नेचर के बारे में पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज 12 चैप्टर एंड 13 चैप्टर. 12 चैप्टर बेस्ड ऑन एटम के स्ट्रक्चर, एटम का मॉडल. और 13 चैप्टर में हम एटम के अंदर थोड़ा जाएंगे. इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियर के कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में, उनको होल्ड करने वाली फोर्स के बारे में.
नेक्स्ट हमारे पास है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। करते करते 14 चैप्टर पे आ गए हम, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर से है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर से है कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में फ़र्क पता चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं। वैसे काफ़ी कुछ पोर्शन CBSE ने हटा लिए लास्ट ईयर, बट जितना रह गया है उसको हम अच्छे से कवर करेंगे। सो देयर वी गो, वी हैव 14 चैप्टर। अगर इसको यूनिट वाइज मैं डिवाइड करूं तो हमारे पास 14 चैप्टर की CBSE हमें 9 यूनिट बना करके देता है। पहले 2 चैप्टर फर्स्ट यूनिट बनाते हैं, फिर ये 2 चैप्टर, सॉरी थर्ड चैप्टर अपने आप में एक यूनिट है, यूनिट सेकंड। ये दोनों मैग्नेटिज्म वाले 2 चैप्टर मिलके एक नई यूनिट बनाते हैं, थर्ड यूनिट। EMI और AC ये एक अलग यूनिट बनती है, कंटिन्यूशन में फोर्थ यूनिट। EM वेव्स छोटा सा चैप्टर, छोटी सी यूनिट अपने आप में, फिफ्थ यूनिट। री ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, क्योंकि ऑप्टिक्स ही है तो ये अपने आप में एक नई यूनिट, सिक्स यूनिट। डुअल नेचर, ये भी बहुत छोटा सा चैप्टर है और अपने आप में एक कंप्लीट यूनिट भी है, सो सेवंथ यूनिट। एटम एंड न्यूक्लियाई, ये एक अलग यूनिट हो गई मॉडर्न फिजिक्स की, ये एट्थ यूनिट। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स, दिस इज आवर नाइन्थ यूनिट। तो हमें क्या याद रखना पड़ेगा कि ये सिलेबस हमारा और इन दोनों से यूनिट बनती है, इसमें यूनिट आती है, या एक यूनिट में कितने चैप्टर आते हैं, नहीं। जस्ट कि जो हम पढ़ने जाएंगे पूरा साल, जिसमें हमने डिवोट करना अपना, उसके बारे में हमें इंट्रोडक्शन होनी चाहिए। तो बेसिकली आज आपको कुछ सर्व नहीं किया जा रहा, आपको सिर्फ मेन्यू कार्ड दिखाया जा रहा है कि क्या क्या डिशेज हैं और उसका क्या क्या प्राइस है। प्राइस से यहाँ पे कंसर्न है इनकी वेटेज का। अब वेटेज यूनिट वाइज नहीं है, चैप्टर भी नहीं है। इन 3 चैप्टर का, या हम कहें कि इन 2 यूनिट का वेटेज CBSE ने फिक्स कर रखा है 16 मार्क्स, ओके। और फिर इन 4 चैप्टर का, मतलब कि वापस से इन 2 यूनिट का CBSE ने फिक्स कर रखा है 17 मार्क्स। फिर उसके बाद फिर इन 3 चैप्टर्स का, यानी कि फिर से इन 2 यूनिट का, इसका फिक्स कर रखा है 18 मार्क्स, कि इसमें से 18 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर इन 2 चैप्टर का, 3 चैप्टर का और 2 यूनिट का, इनका फिक्स कर रखा है CBSE ने 12 मार्क्स, इनमें से 12 मार्क्स के क्वेश्चन ही पूछ देंगे। और ये अपने आप में 7 मार्क्स टोटल करके देखें इनको। सो ये 70 मार्क्स का हमारा हिसाब किताब है। 14 चैप्टर्स, उनको आगे डिवाइड कर रखा है यूनिट में। यूनिट किस लिए किया है, ताकि आपको पता लगे कि हाँ ये 2 एक चैप्टर में रखेंगे तो बड़ा हो जाएगा काफी ज्यादा चैप्टर डिस्कशन में, तो हमें पता चले कि हाँ ये आप ये कह सकते हो कि किसी चैप्टर के 2 पार्ट हो गए, लाइक बाहुबली द बिगिनिंग एंड बाहुबली द कंक्लूजन टाइप, ओके। फिर ये एक ही यूनिट है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी वाला स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इलेक्ट्रिसिटी वाला काम खत्म हो जाता है। बेसिकली इसके अंदर चार्ज रेस्ट पे होगा, इसमें चार्ज मूव कर रहा होगा, और इसमें मूविंग चार्ज का मैग्नेटिक इफेक्ट दिखेगा। अब इसमें सिर्फ मैग्नेटिक इफेक्ट को ही डिटेल में स्टडी करेंगे, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को लिंक कर देंगे, इसमें अल्टरनेटिंग करंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब अल्टरनेटिंग करंट इज ऑल्सो एन EM वेव, लाइट इज एन EM वेव, तो वहां से हम शिफ्ट होकर EM वेव पे आ जाएंगे। और क्योंकि EM वेव का एग्जाम्पल लाइट भी है तो हम लाइट पे आ जाएंगे। लाइट के 2 रूप, 2 फॉर्म्स, रे और वेव देखेंगे। फिर क्योंकि 2 है तो डुअल नेचर वाला कंसेप्ट सीखेंगे। फिर हम लास्ट के अंदर जाते जाते कुछ मॉडर्न और इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स के अंदर हाथ आजमाते हुए चलेंगे, एटॉमिक फिजिक्स, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, एंड देन सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये है हमारे पास। अब जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा फाइनल एग्जाम के अंदर 70 मार्क्स वाला, उसके अंदर 4 टाइप के क्वेश्चंस है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर 3 मार्क्स वाला, लॉन्ग आंसर 5 मार्क वाला, जिसको LA1 और LA2 कहते हैं। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके आने वाले हैं, लेट मी यूज दिस कलर, ये आपके क्वेश्चंस आएंगे 20 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस आएंगे, और ये 1-1 मार्क के हैं, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं 1-1 मार्क के, तो इनका वेटेज हो गया 20 और ये जो क्वेश्चन है 2 मार्क वाले, ये आएंगे 7 क्वेश्चन, 7 ही ये आएंगे और 7 ही ये आएंगे। तो ये तो हो गए 7 2 14, और ये हो गए
7 3 ज़ा 21, तो 21 ये मार्क्स हैं, 20 मार्क्स, 14 मार्क्स का पेपर इसमें से और 21 मार्क का पेपर इसमें से, और 5 मार्क वाले सिर्फ 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चंस, तो ये हो गए 15 मार्क्स। तो अगर अपन टोटल करें तो हमारे पास टोटल क्वेश्चंस कितने बन रहे हैं, 20, ये 14, 34 और 3 37 क्वेश्चन तो इतने बन रहे हैं, और मार्क्स हमारे पास बन जाएंगे 70। और अब ये जरूरी नहीं कि आपके 37 मार्क्स, सॉरी 37 क्वेश्चन ही आए, ये है कि 1 मार्क वाले 20 क्वेश्चन आने। फॉर एन एग्जांपल एक पैराग्राफ फॉर्म में आपके क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपके 3 क्वेश्चंस आ गए, ठीक है, 3 आ गए या 4 आ गए, उसको क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है और उसके अंदर सब पार्ट कर दिए ए बी सी या फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उसके अंदर क्या हुआ, 3 नंबर चले गए। तो इसका मतलब अब 3 जो क्वेश्चन है अब यहाँ से कम हो जाएंगे, 35 होंगे, 2 कम हो जाएंगे, उनकी उसको मिलेगा। होप यू गेट दैट। अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो कोई खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है। बेसिकली लेट मी कंक्लूड कि हम 12th फिजिक्स सीबीएसई का इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। हमारे पास थ्योरी के लिए 70 मार्क्स हैं, प्रैक्टिकल के लिए 30 मार्क्स हैं, और प्रैक्टिकल इस बार सीरियसली लेने हैं। होप यू गेट दैट, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे इस पर। सिलेबस के अंदर हमारे पास 14 चैप्टर हैं विच आर दीज, और ये यूनिट कैटेगराइजेशन है इनका 9 यूनिट्स, और फिर ये इनका वेटेज है कि किस में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हमें 100 में से 100 ही स्कोर करने हैं। बट हम जान लें कि हमारे लिए किस तरह की तैयारी है, हमें उसमें किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, कहाँ पे हमें मार्क्स ज़्यादा लेकर के आने हैं, कहाँ पे हमें मेहनत ज़्यादा करनी है। लाइक ये देखो सिंगल एक चैप्टर और इसमें से 7 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इस पर थोड़ा ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे सकते हैं हम, ठीक है। सो स्ट्रैटेजी बनाने के लिए सारी चीज़ें काम में आती हैं, और ऑलवेज टारगेट फॉर द मैक्सिमम जो हम यूज करते हैं, हैशटैग मिशन 100/100। सो ऑल द बेस्ट फॉर all the session, and in next video we will discuss about the very first chapter। और ये सारा सीबीएसई से इशूड गाइडलाइन ही है, अगर कोई चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम सेशन में चेंज करेंगे, बाकी इसकी उम्मीद नहीं है। और ये आप सीबीएसई की वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। 11th-12th का कंबाइंड मिलेगा। पेपर कोड है हमारा फिजिक्स का 042, और उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा अगर पॉसिबल हुआ तो, ठीक है। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे हेल्दी।